डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे आज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसमें ब्रैकेट यूज होती है इसलिए पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक ब्रैकेट का है, इसलिए हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A मल्टीप्लाई B प्लस C, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। A मल्टीप्लाई ब्रैकेट में B प्लस C, ठीक है, तो A इसको भी मिलेगा, A इसको भी मिलेगा, A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C, A इसको भी मिलेगा, A इसको भी मिलेगा, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो अगर कोई चीज ब्रैकेट में है अगर कोई चीज ब्रैकेट में है तो वो दोनों को मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ एग्जाम्पल से, जैसे कि एग्जाम्पल वन सिंप्लीफाई इच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम्पल वन, ठीक है, सिंप्लीफाई ठीक है। फर्स्ट नंबर एट मल्टीप्लाई 107, 14 मल्टीप्लाई 108, 103 मल्टीप्लाई 104, देखो कैसे बनेंगे। देखो फर्स्ट 8 मल्टीप्लाई 107, तो 8 मल्टीप्लाई 107 को कैसे लिख सकते हो, देखो मेरे को ब्रैकेट में लिखना है। देखो सिंप्लीफाई आप एक सीधा मल्टीप्लाई करते थे, मतलब आप छोटे थे वैसे करते थे ना, 108 जा, फिर यहाँ करोगे 108 14 जा, ऐसे। देखो मल्टीप्लाई तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अगर फॉर्मूला यूज करके करना है तो फॉर्मूला यूज करके कैसे होगा। तो देखो फॉर्मूला यूज करके आपको फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये 107 है ना, 107 को और कैसे लिख सकते हो, 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हो, ठीक है, 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हो, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 7, 107 ही तो होता है, 100 प्लस 7 क्या होता है, 100 प्लस 7, 107 क्या होता है, 100 प्लस 7। तो देखो ये 8 इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, तो 8 मल्टीप्लाई 100, 8 इसको भी मिलेगा, प्लस की साइन बीच में 8 इसको भी मिलेगा, ठीक है, 800 जा 800 प्लस 8 7 जा 56, ठीक है, 800 प्लस 56 करना है, 800 प्लस 56 856। क्या किया आपने क्या किया आपने, देखो यहाँ पे 107 को कैसे लिखा, 100 प्लस 7 लिखा, ठीक है, 107 को कैसे लिखा, 100 प्लस 7 लिखा, तो 8 इसको भी मिला, इसको भी मिला, ठीक है, 800 8 7 जा, ठीक है, 800 जा 800 8 7 जा 56, ठीक है। अभी सेकंड नंबर देखो, देखो सेकंड में भी 108 को कैसे लिख सकते हो, 108 को 100 प्लस 8 लिख सकते हो, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, तो 14 मल्टीप्लाई 100 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8। क्यों ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बांटना, अगर ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई बाहर है तो वो दोनों को मिलता है। 1400 जा 1400 प्लस 14 8 जा 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 9 10 11, ठीक है, 112। वन 5 1 2
ठीक है। अच्छा अब यहाँ चेक करो 103 और 104 को कैसे लिख सकते हो, फिर से वैसे ही 103 मल्टीप्लाई 104 को 100 प्लस 4, ठीक है। इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो क्या करोगे 103 जा 103 प्लस 103 4 जा करो 103 4 जा 4 3 जा 12 4 1 जा 4 412, ठीक है। तो 10,300 को 412 से करो, 10,712, ठीक है। तो इस तरह से आपका मतलब इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़े से और सम्स करा देती हूँ। एक्सरसाइज 1.9 में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग है। ये हम आरडी के कर रहे हैं, हाँ आरडी। देखो आरडी में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 1.9 पेज 1.31, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। First 7 multiply 109, second 6 multiply 112, nine multiply 105, fourth 70 multiply 109, देखो फिर से देखो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है क्यों यूज होता है। कई देखो कैलकुलेशन अगर तुम 109 को 70 के चलो वो इजी है, 112 को 6 मतलब जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो मल्टीप्लाई थोड़ी काठी पड़ सकती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए यूज होता है कि आप जो मल्टीप्लाई है उसको छोटा कर सको, ठीक है। थोड़ा दो लाइनें बढ़ती हैं पर मल्टीप्लाई देखो छोटी होती है। तो देखो यहाँ पे 109 को कैसे लिख सकते हो तुम, 109 को कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 9 हुआ ना 109, तो 100 प्लस 9, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसको भी मिलेगा ये इसको भी मिलेगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो 700 जा 700 प्लस 7 9 जा 63, ठीक है। तो 700 प्लस 63 कितना होगा 763, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई 112 है, 6 मल्टीप्लाई 112 क्या होता है, तो फिर से करके देखो 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 12, ठीक है। 100 प्लस 12 है ना, देखो 100 प्लस 12 112 होता है ना, ठीक है। तो 6 इसको भी मिलेगा 6 इसको भी मिलेगा, 600 जा 600 प्लस 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, ठीक है। 600 प्लस 72 600 प्लस 670, ठीक है। अच्छा अब
यहाँ देखो 9 और 105, तो 9 और 105 कैसे लिखोगे? तो देखो यहाँ 9 105 क्या होता है 100 प्लस 5, ठीक है। तो 9 इसको भी मिलेगा, 9 इसको भी मिलेगा, ठीक है, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। 900 जा 900 प्लस 9 5 जा 45, ठीक है, करो प्लस। ठीक है 945, ठीक है। अब यहाँ देखो 109 क्या होता है 100 प्लस 9, तो ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी। 1700 जो 1700 प्लस 79 जा 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 15, ठीक है। अभी प्लस कर दो, तो 1700 प्लस 153, ठीक है, 1853, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 सम्स हमने किए। तो वैसे है सारे ही हमें करने हैं, अब थोड़े से 5th 6th 7th 8th है। फिफ्थ 16 मल्टीप्लाई 108, 6th 12 मल्टीप्लाई 105, 7th 102 मल्टीप्लाई 103, और 101 मल्टीप्लाई 105, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 5th नंबर 16 मल्टीप्लाई 108 है, तो 16 108 को कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 8, 100 प्लस 8 लिख दो, ठीक है। तो 16 100 जा 16, ये इसको भी मिलेगा प्लस ये इसको भी मिलेगा 16। ये अभी रूल याद ही कर लो, देखो जब तुम 108 के 100 प्लस 8 ब्रैकेट बनाइए, इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो 1600 जा 1600 प्लस 16 8 जा करो, 16 8 जा 8 6 जा 48, 8 1 जा 9 10 11 12 128, ठीक है। करो प्लस 1600 प्लस 128, 1728, ठीक है, 1728। अच्छा अब यहाँ देखो 12 मल्टीप्लाई 105, 105 क्या है 100 प्लस 5, ठीक है। 12 इसको भी मिलेगा, 12 इसको भी मिलेगा, ठीक है। 12 इसको भी मिलेगा, 12 इसको भी मिलेगा, तो 1200 जा 1200 प्लस 12 5 जा 60, ठीक है। 1200 प्लस 60 1 to 60, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 102 और 103, तो देखो 103 क्या है 100 प्लस 3, ठीक है। तो ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी, ठीक है। 102 मल्टीप्लाई 100 प्लस 102 मल्टीप्लाई 3, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी। 102 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है 102 और 2 0, 102 3 जा क्या होगा 8
3 2 जा 6, 3 0 3 1 जा 306, ठीक है। तो 10 200 प्लस 306 10506, ठीक है। 8th नंबर देखो, अभी देखो दोनों ऐसे हैं, इसमें तो दोनों ऐसे ही हैं, 101 105, ठीक है। तो जिसको अच्छा लगे 101 105 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 5, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, 1015 जा, ठीक है। 101 100 जा, देखो 100 मल्टीप्लाई में हो ना, बस उतने जीरो लगा देने, 101 सेम टू सेम लिखो और 2 0 1 2 प्लस 1015 जा, 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5, तो 505, ठीक है। तो 10,100 प्लस 505, 05 006 10 605, ठीक है, 10 605। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे देख, एक 9th रहा, 109 मल्टीप्लाई 107, ठीक है, वो भी कर ही लेती हूँ, 109 मल्टीप्लाई 107, तो देखो इसमें भी ऐसे ही करोगे, कैसे करोगे, देखो 109 107 100 प्लस 7, ठीक है, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी, 109 7 109 100 जा 109 00 प्लस 109 7 जा क्या होगा, 109 7 जा 7 9 जा 63 6 7 1 जा 7 763 प्लस करोगे 10 900 प्लस 763 3 6 9 और 7 16 1 1, ठीक है, 11 6 6 3, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे, देखो अभी नया टॉपिक स्टार्ट लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी है और आरडी दोनों में है, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स देखो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जब चालू किया ये करना, मैं रोमन में डाल रही थी 1 2 3 4 और फिर मैं इसको नंबर्स में डालने लगी 1 2 3 4 5, तो मतलब फिर मैंने इसको देखो ऐसे रेगुलर नंबर्स में डाला, पहले मैं इसको रोमन न्यूमरल में डाल रही थी। तो देखो रोमन न्यूमरल क्या होते हैं, देखो ये वाले रोमन न्यूमरल होते हैं, ये ठीक है, ये सारे रोमन न्यूमरल कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें अभी रोमन न्यूमरल सीखने हैं, ठीक है, रोमन न्यूमरल सीखने वाले हैं हम लोग। तो देखो रोमन न्यूमरल कैसे सीखेंगे हम, तो पहले तो आपको रोमन न्यूमरल की गिनती आनी चाहिए, ठीक है, रोमन न्यूमरल की आपको गिनती आनी चाहिए। तो मैं आपको पहले वो लिखवा देती हूँ। बच्चों अभी देखो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स में देखो, रोमन न्यूमरल्स मतलब एक और तरीका जो रोमन्स ने फैलाया था। देखो सबसे पहले तो न्यूमरल्स जो हम रेगुलर न्यूमरल्स मतलब नंबर्स, जो रेगुलर नंबर्स हम यूज करते हैं वो कौन से हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 9, 1 0 4 5 6 7 0 से 9 तक हम जो नंबर्स यूज करते हैं 99 49, ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं अलग अलग नंबर्स। तो देखो जो ये वाले नंबर्स है ऐसे लिखते हो 0 1, इस तरह से नंबर्स लिखते हो ना, उससे
वो वाले नंबर्स है ना सबसे पहले इंडिया में थे, ठीक है, इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। फिर जब अरब आए थे ना इंडिया में, तो वो उनको ये सिस्टम अच्छा लगा नंबर्स का, बहुत सालों पहले जब ये इंडियन ओरिजिन है, ये नंबर्स इंडिया में यूज होते थे। फिर अरब्स को ये अच्छा लगा सिस्टम, जो अरब थे उन्हें अच्छा लगा। फिर अरब ने भी ये सिस्टम चालू किया, फिर उन्होंने जहां जहां वो घूम रहे थे, जहां जहां गए ना वहां फैलाया, ठीक है। तो क्योंकि ये मतलब इंडिया से, तो तब है ना इंडिया को हिंदुस्तान मतलब हिंदू राज्य कहा जाता था। तो इसलिए इस वाले सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 9, अगर आप ऐसे नंबर्स जो हम लिखते हैं, अभी हम ऐसे ही तो लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, हिंदू मतलब क्योंकि इंडियन ओरिजिन है, और अरेबिक मतलब अरब वाले आए थे और इसको पूरी दुनिया में फैलाया, ठीक है। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, इस न्यूमरल सिस्टम को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस न्यूमरल सिस्टम को हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। देखो, और बहुत साल मतलब इससे भी पहले, बहुत साल पहले, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आया था। इससे भी पहले रोमन्स ने भी न्यूमरल सिस्टम निकाला था, रोमन वालों ने भी न्यूमरल सिस्टम निकाला था, और उसे वो कहते थे रोमन न्यूमरल सिस्टम, ठीक है। मतलब जैसे ये इंडिया का सिस्टम था, ये हिंदू ओरिजिन, हिंदू अरब सिस्टम था 0 1, वैसे ही रोमन वालों ने भी सिस्टम निकाला था, रोमन न्यूमरल सिस्टम। तो रोमन का क्या था, तो देखो रोमन न्यूमरल्स क्या है, तो रोमन आज भी यूज होता है। रोमन देखो, आप स्टैंडर्ड लिखते हो तो यूज करते हो, कभी रैंक देना होता है तब यूज करते हैं, ठीक है। तो रोमन अभी भी चलन में है हमारे। अब कई बार एनसीईआरटी में भी साइड में ब्रैकेट में नंबर देने होते हैं, तो वो रोमन में देते हैं, ठीक है। हमारे आरडी में भी रोमन में है हर जगह। तो रोमन न्यूमरल सिस्टम भी बहुत पुराना सिस्टम है, इवन ये हिंदू अरेबिक सिस्टम से भी पुराना है, पर ये भी बहुत मतलब यूज होता है, ठीक है। तो देखो रोमन न्यूमरल्स, देखो 1 रोमन न्यूमरल्स में 1 को ऐसे लिखते हैं, और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 1 ऐसे लिखते हैं। फिर रोमन न्यूमरल में 5 ऐसे लिखते हैं, और हिंदू अरेबिक में ऐसे लिखते हैं। फिर रोमन न्यूमरल में 10 ऐसे लिखते हैं, और हिंदू अरेबिक में ऐसे। रोमन न्यूमरल में L, ठीक है, L, और हिंदू अरेबिक का 50। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ हिंदू अरेबिक में 50, तो मैं रोमन न्यूमरल में L लिखूंगी, ठीक है। यहाँ तक तो खैर आपको पता ही है, 1 5 10 ये तो आपको पता भी होगा। ये चीजें थोड़ी टफ होंगी। L क्या होता है, 50 को बोलते हैं। L किसको बोलते हैं, 50, L 50, और C 100, L 50, C 100, और फिर D को 500, ठीक है। L 50, C 100, D 500, K 1000, ठीक है। LCDK, LCDK, ठीक है। L है 50, C है 100, D है 500, K है 1000, LCDK 50 100 500 1000, ठीक है। और सारे नंबर्स है ना, इन सातों नंबरों से ही बनने हैं, ठीक है। जितने भी आपको नंबर लिखने हो ना, अगर आप कोई हिंदू नंबर लिखो और उसको आप कन्वर्ट करना चाहो रोमन न्यूमरल में, तो आपको यही इन सब नंबर्स की मदद लेनी है। 1 5 10 50 100 500 1000। आपको इन नंबर्स की मदद से ही आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये नंबर ना लिखो तो मतलब ये वाले नंबर्स यूज करे बिना, ये 7 नंबर्स यूज करके ही आप कोई भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल बना सकते हो, ठीक है। पहले ये बेसिक वाले तो आपको याद कर ही लेने पड़ेंगे। 1 5 10 LCDK 50 100 500 1000, ठीक है। इसके कुछ अभी 5-6 रूल्स हैं, जो अगर आप थोड़ा मानते हो तो वो रूल्स मान के आपको गोखना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको रोमन न्यूमरल गोखने नहीं पड़ेंगे। हाँ, इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई, L 50, C 100, D 500, K 1000, ये तो याद ही है, ये याद करने पड़ेंगे। 50 100 500 1000 LCDK, ये तो याद करने पड़ेंगे। तो देखो आप मतलब कभी भी कोई भी हिंदू नंबर लिखना चाहते, हिंदू नंबर को रोमन में लिखना चाहते हो, कितना भी बड़ा है आप लिख सकते हो, पर आपको यही नंबर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे नंबर्स ही यूज करने पड़ेंगे। 1
5 10 L 50 C 100 D 500 K 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सब यूज करके आप बड़े से बड़ा नंबर रोमन में लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रूल्स हम थोड़े से लिख लेते हैं, रूल्स में आपको काम आएंगे। आप देखो रूल्स आप हिंदी में समझो, मैं इंग्लिश में लिख तो रही हूँ, आप भी लिखना, पर वो आपको जब भी आप पढ़ाई मतलब जब भी ये वाला टॉपिक फ्यूचर में रिवाइज करो ना, तो ये रूल्स आपको क्या बताएंगे, आपको क्या फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं साइड में ये रोमन और हिंदू अरेबिक लिख लेती हूँ, रोमन और हिंदू अरेबिक। ठीक है, रोमन में 1 5 10 L C D K। ठीक है, 1 5 10 50 100 500 एंड 1000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब रूल्स चालू हो रहे हैं। देखो आप कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को रोमन में लिख सकते हो ये रूल्स फॉलो करके। ठीक है, रूल 1, रूल 1 क्या बोल रहा है कि अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, इफ सिंबल इज रिपीटेड its value is added। मतलब कोई भी सिंबल समझो रिपीट हो रहा है, कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो जितनी बारी रिपीट होगा उतनी बारी उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे अगर ये मैंने 1 लिखा, ठीक है, तो ये तो 1 ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो क्या होगा, 1 + 1 तो मतलब 2। फिर अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो 1 1 1 तो 1 + 1 + 1 3। ठीक है, अगर मैं ठीक है ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 10 + 10। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो क्या होगा 10 + 10 + 10 क्या होगा 30। तो मतलब ये पहला रूल क्या बोल रहा है, अगर कोई सिंबल रिपीट होता है तो वो उतनी बारी प्लस होता है, सिंपल। ठीक है, देखो जैसे ये यहाँ देखिए 1 तो नहीं लिखो, देखो ये जैसे 2 है तो ठीक है, तो 2 क्या होता है 1 + 1। ठीक है, 3 है 1 + 1 + 1, 10 10 है तो 10 + 10। ठीक है, 10 10 10 है 10 + 10 मतलब प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं प्लस होता है। ठीक है, ये आपका पहला रूल कि जो नंबर रिपीट होता है वो उतनी बारी ऐड होता है। ठीक है, अभी रूल 2 देखें। अच्छा इतना आप याद रखो, कोई भी सिंबल है, इसमें से कोई भी सिंबल है 3 बारी से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। रूल क्या है, कोई भी सिंबल 3 बारी से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। ये 1 2 3 है ना, 3 बारी से ऊपर वो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा ये जो आपके B L और D हैं वो कभी रिपीट नहीं होंगे। ये B L D कभी आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, कभी आप ऐसे नहीं, ये नहीं लिख सकते हो, कभी भी ये नहीं रिपीट होंगे। तो B L D कभी रिपीट नहीं होंगे, और 3 से ज्यादा बारी आप किसी को रिपीट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 5 L D नहीं रिपीट कर सकते हो। ठीक है, 5 L वो 7 नंबर पढ़े थे ना, ये 7 पढ़े थे ना अपने साथ। ठीक है, तो उसमें से 5 L और D को कभी रिपीट नहीं कर सकते, मतलब 5 वालों को कभी रिपीट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, ओनली किसको रिपीट कर सकते हो, जो 1 वाले हैं उन्हीं को। ठीक है, 1 10 100 1000 उनको रिपीट कर सकते हो, पर 5 15 ऐसे वालों को रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंबल 2 देखो, रूल 2 देखो, रूल 2 क्या बोलता है,
अगर सिंबल आपने छोटा सिंबल राइट पे लिखा है तो वो ऐड होगा, ठीक है। अगर इफ अ स्मॉलर सिंबल इज रिटन ऑन राइट, ठीक है। अगर आप राइट साइड किसी, इफ स्मॉलर सिंबल इज रिटन ऑन राइट, ठीक है, अगर राइट साइड आपने स्मॉलर सिंबल लिखा है तो अगर लेफ्ट तो वो अगर लेफ्ट साइड पे, देन इट विल ऐड टू सिंबल ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। एग्जाम्पल 6, 7, 8, 12, देखो यहाँ पे रूल 2 क्या बोल रहा है कि अगर लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर है, देखो ये 1 छोटा होता है ना, 1 मतलब 1, 5 बड़ा, तो देखो लेफ्ट साइड 1 1 है, 5 बड़ा, लेफ्ट साइड पे 1 1, लेफ्ट साइड मतलब ये वाली साइड, ठीक है। इस वाली साइड को लेफ्ट कहते हैं और इस वाली को राइट कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, अगर लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर है, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर है तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक प्लस कर दोगे, ठीक है। जैसे ये 5 + 1 क्या हो जाएगा, ये 6, फिर ये 5 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 7, 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1 ठीक है। तो 5 1 2 3 है ना, 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये 10 है तो 11, ये 10 है 1 1 12। अच्छा आप यहाँ देखो L क्या है आपका 50 और ये 10 क्या है फिर 5, इस तरह से होगा। देखो बड़ा छोटा छोटा, मतलब अगर बड़ा राइट साइड हो, अगर बड़ा सिंबल राइट साइड हो तो प्लस होता है, ठीक है। बड़ा सिंबल राइट साइड हो तो देखो ये सब राइट ही है तो सब प्लस होंगे, ठीक है। 65, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अगर बड़ा सिंबल इस साइड हो और छोटा सिंबल इस साइड हो तो हमेशा प्लस होता है, ठीक है। थर्ड रूल देखो, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी आप नंबरिंग करोगे ना, आपको रोमन नंबर में अभी आए, आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो नंबर करोगे ना ये सारी चीजें ख्याल रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी पहले आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा रूल्स पढ़ते कि माथे का दुखावा, पर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूल्स नहीं आएंगे तो आप नंबर कैसे पता लगेगा, कैसे लिखूं मैं, ठीक है। रूल 3 देखो, रूल 3 क्या बोल रहा है, इसमें उल्टा बोल रहा है। जैसे 2 में क्या बोला कि अगर आप लेफ्ट साइड छोटा और राइट साइड बड़ा लिखते हो तो प्लस होता है, तो इसमें उल्टा बता रहा है। रूल 3 में क्या बोल रहा है, रूल 3 में बता रहा है कि अगर सिंबल ऑफ स्मॉलर, अगर इफ स्मॉलर, अगर if a symbol of smaller value is written to the left of symbol of greater value, ठीक है, कि अगर स्मॉलर सिंबल इज ऑन द, अगर स्मॉलर सिंबल अगर राइट पे है, इफ स्मॉलर सिंबल इज ऑन राइट
and greater symbol is on left. देखो लेफ्ट क्या होता है, ये देखो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट। तो अगर क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, ठीक है, अगर ऐसा उल्टा है तो आप क्या हमेशा क्या होता है माइनस, ठीक है। मतलब अगर स्मॉलर सिंबल राइट पे है और बड़ा सिंबल लेफ्ट पे है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। सो इट इज सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब माइनस, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर सिंबल अगर लेफ्ट साइड पे सिंबल स्मॉलर हो तो क्या होता है प्लस, पर अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिंबल ग्रेटर हो तो होता है माइनस, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं। तो देखो जैसे 4 है, ठीक है, 4 को कैसे लिख सकते हो, तो देखो 4 है तो देखो यहाँ पे यहाँ देखो ये क्या है 5 है ना, ये ग्रेटर 5 है और ये माइनस मतलब इसका मतलब क्या हुआ ये 4 हुआ, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है फिर से ये क्या होता है 10 और ये क्या होता है -1 तो 9, ठीक है। फिर XL, ठीक है। अच्छा XL को कैसे लिखोगे, फिर से L क्या होता है 50 और X क्या है 10, तो 50 - 10 40। फिर XC है, ठीक है, XC, ठीक है। XC कैसे करेंगे, तो X क्या है आपका 10 और सॉरी C क्या है आपका 100, तो 100 माइनस और C है आपका 100 और X क्या है आपका 10, ठीक है। तो 100 - 10 क्या होगा 90, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सिंबल्स हुए, ठीक है। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अगर इस साइड हो तो प्लस, इस साइड हो तो माइनस। जैसे देखो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, देखो सब छोटे इस साइड हैं तो 10 + 1 + 1 12 हुआ, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ, अगर ये डंडी ऐसे है तो क्या होगा 10 - 1 होगा, क्या होगा 9, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ देखो नेक्स्ट रूल 4, 6 रूल है, मतलब ये समझ के ही चीजें करो ना तो ही सही रहता है। ये चीजें समझे बिना आप डायरेक्ट सीख जाओ मतलब डायरेक्ट आप रटने लग जाओ तो रटना सही नहीं है, आपको समझ के ही करना पड़ेगा। रूल 4 देखो, the symbols V, L, D are never written to the left of a symbol of greater value। मतलब जो V, L, D है ये राइट और ये लेफ्ट, तो जो V, L, D है वो कभी भी लेफ्ट पे नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। V, L, D are never written on left, ठीक है। V, L, D कभी भी लेफ्ट पे नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। V, L, D are never written on the left, मतलब इस साइड, ठीक है, कभी भी आप इस मतलब V, L, D are never written on, देखो ये साइड होता है राइट और ये साइड होता है लेफ्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है V, L, D कभी भी इस साइड नहीं लिख सकते हो आप, ऐसे नहीं, ठीक है। तो V, L, D are never written on the left to the left of symbol of greater value, मतलब खुद से बड़े के आगे नहीं, are never written on the left of symbol of greater value, ठीक है। मतलब खुद से बड़े के साइड वो नहीं लिख सकते हो आप इनको, ठीक है। स्टूडेंट्स रूल 5 क्या बोलता है, रूल 5 बोलता है कि अगर कोई छोटा नंबर है, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स, क्या बोल रहा है, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स, क्या बोल रहा है, अगर एक छोटा नंबर लिख रहे हो 2 बड़े नंबर के बीच में
तो इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट न्यूमरल, तो वो छोटा नंबर हमेशा राइट वाले से माइनस होगा। कैसे? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 1 4, कैसे लिखोगे फिर इसको? तो देखो ये 10 है तो 10 का तो 10, देखो यहाँ आप देखने की चीज क्या है, देखो 10 बड़ा नंबर है, 5 बड़ा नंबर और बीच में 1 छोटा है, तो कैसे लिखोगे? तो देखो 10 तो प्लस होगा पता है। अच्छा अभी 1 4 का क्या करेंगे? तो मैंने क्या बोला, अगर राइट साइड वाला बड़ा है, राइट साइड वाला बड़ा है तो बीच वाले को माइनस करेगा, 5 माइनस 1, ठीक है। तो 10 5 माइनस 1 तो 10 प्लस 4 क्या होगा? 14, ठीक है। फिर से देखो ये 10 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे अभी देखो ये देखो अभी यहाँ पे सॉरी ये इस तरह से, ठीक है, ये नंबर ऐसा है। अच्छा अब ये नंबर देखो, देखो यहाँ पे भी बड़ा नंबर है, यहाँ पे भी बड़ा नंबर है और बीच में 1 है, ठीक है, वही न्यूमरल का। अच्छा तो अब कैसे करोगे? तो देखो ये 10 है प्लस होगा वो तो, ठीक है, तो इस साइड वाला जो बड़ा है ना इसमें से माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 क्या होता है? 9, तो 10 प्लस 9 19, मतलब ये 19 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। कभी भी आप रोमन कोई बड़ा नंबर पढ़ो ना तो ये रूल्स लगा लो ना, तो आपके जो रूल्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ सी क्या है, सी क्या होता है? 100, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी बड़ा ही है, ये भी बड़ा है, तो 100 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 5 है, तो देखो ये दोनों बड़े हैं, तो 100 प्लस 10 और ये 5 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 100 प्लस 10, 5 माइनस 1 4, तो 110 4, ठीक है, 114, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला देखें, इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। रूल 6 देखें, if a bar is placed it is multiplied by 1000, if a bar is placed over a numeral it is multiplied by 1000। मतलब अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ हो, किसी भी नंबर के ऊपर बार लिखा हो तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई, जैसे 5 है इसके ऊपर ऐसे बार लिखेंगे ना, मतलब ये 5 मल्टीप्लाई 1000 होगा, 5000, ठीक है। फिर एल के ऊपर अगर बार है तो क्या होगा? 50,000, ठीक है। एल तो एल क्या होता है हमारा? 50, ठीक है, बार का मतलब 1000, तो 50,000, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ये रूल्स यूज करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो भी मैं आपको 1 to 20 और 30 to 90 नंबर्स लिख के देती हूँ, तो वो ये रूल्स आप प्लीज अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना। जब भी आपको कोई भी नंबर बनाना हो ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी नंबर बनाना चाहते हो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए नंबर बनाना, ठीक है। अच्छा मैं होमवर्क में सम्स दे देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव के, ये रूल्स अच्छे से करना। हम रोमन कल ही सीखेंगे, ये मुझे कराना पड़े, ये मुझे अच्छे से कराना पड़े, क्योंकि अगर मैं आपको ऊपरा ऊपरी कराऊं तो ये जो रोमन है ना कंफ्यूजिंग है, मतलब बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो मुझे आपको अच्छे से कराना पड़े, क्योंकि फालतू में फिर मिक्स हो और आप कर नहीं पाओ, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स थोड़े टफ पड़ते हैं बच्चों को, फिर ऐसे उतावड़ में खराब तरह से कराएं तो आपको कोटा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आज मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव समझाया था, तो उससे रिलेटेड थोड़े से सम्स दे देती हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा सम्स है होमवर्क में। आरडी में से नहीं दे रही हूँ, आरडी की खाली हेल्प ले रही हूँ, दे मैं खुद ही रही हूँ, ठीक है।
थे ये 9 सम्स हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से जो सिखाया था मैंने भी 9 ही करा था, आपको भी 9 ही होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा सम्स हैं। और ये वाले जो रोमन न्यूमरल का पैटर्न है मेरे ख्याल से ये याद होगा, पर ये आप 2 टाइम्स लिख लेना, ठीक है। तो क्योंकि कल आप सब सीखने वाले हो, ठीक है। आज रूल्स बताए, रूल्स मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताए, आप घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना, आपको मगज में बैठ जाएंगे। रूल्स आएंगे ना तो ही आप कोई भी नंबर लिख पाओगे, ठीक है। रूल्स नहीं आएंगे तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। चलें, थैंक यू।